हेलो फ्रेंड्स, बीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोकल डिस्क की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। ये हम आ गए हैं अपनी विंडो 10 की स्क्रीन पे और हम माई कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकल डिस्क क्या होता है। लोकल डिस्क होता है जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो जितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक पार्ट को एक लोकल डिस्क कहा जाता है। हर एक लोकल डिस्क को अपना एक लेटर प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ए से लेके जेड तक के बीच में होता है। ए और बी नहीं हो सकता, सी से स्टार्ट होता है। ए और बी रिजर्व होते हैं फ्लॉपी ड्राइव के लिए। सी से आपका हार्ड डिस्क का पार्टीशन अलॉटमेंट स्टार्ट होता है। इसलिए जब भी आप देखेंगे जो विंडोज हमारी होती है वो हमेशा सी ड्राइव में ही होती है, क्योंकि बी के बाद सी में ही, क्योंकि बी के बाद सी लेटर को ही फर्स्ट पार्टीशन के लिए अलॉट किया जाता है। तो हम लोकल डिस्क की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाएंगे और हमारे सामने लोकल डिस्क की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसमें सबसे पहले दिया होता है जनरल टैब। जनरल टैब के अंदर सबसे पहले टाइप लिखा हुआ है लोकल डिस्क है, ये यानी कि हार्ड डिस्क का एक पार्ट है। फाइल सिस्टम है NTFS। अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में दो तरह के फाइल सिस्टम का यूज किया गया है। पहले समझते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फाइल्स को स्टोर करने का, मैनेज करने का तरीका होता है। अभी तक दो तरीके अवेलेबल हैं, फैट फाइल सिस्टम और NTFS फाइल सिस्टम। फैट FAT फाइल एलोकेशन टेबल, ये विंडो XP में चलता था और उससे पुरानी विंडोज में चलता था। NTFS का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो विंडो 7 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, फिर विंडो 8 में आया, अब विंडो 10 में भी NTFS के द्वारा ही फाइल्स मैनेजमेंट, फोल्डर मैनेजमेंट किया जाता है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स अगर आपको जानना है, कैसे मैनेज करता है, क्या करता है, तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हैं, फैट फाइल सिस्टम, NTFS फाइल सिस्टम। आपको वाइड रेंज में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं यूज्ड स्पेस। यहाँ पे बताता है कि टोटल उस पार्ट का, जो हार्ड डिस्क का पार्ट है, उसमें से कितना स्पेस हमारी फाइल्स ने और फोल्डर्स ने, डेटा ने यूज कर लिया है। वो यहाँ पे आपको दिखाएगा जीबी में और इधर दिखाएगा बाइट्स में। फ्री स्पेस, उस पार्टीशन का कितना स्पेस अभी फ्री है जो अभी फाइल स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। कैपेसिटी में बताता है कि उस पार्टीशन की, उस लोकल डिस्क की टोटल कैपेसिटी क्या है। 24.4 GB यहाँ पे इस सी ड्राइव की कैपेसिटी है हमारे कंप्यूटर की। यहाँ पे इसने ग्राफ बना के भी दिखाया है कि कितना फ्री स्पेस है और कितना यूज्ड स्पेस है। इसके बाद है डिस्क क्लीनअप। ये इंपॉर्टेंट फीचर है और इसको हमें यूज करना चाहिए अपने कंप्यूटर की मेमोरी को फ्री करने के लिए। कैसे करते हैं देखते हैं। डिस्क क्लीनअप पे आप क्लिक करेंगे, ये कैलकुलेट करेगा जो भी आपके कंप्यूटर में अनवांटेड फाइल्स हैं, जो कभी ओपन नहीं की गई हैं, जो कभी यूज नहीं हुई हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने गार्बेज फाइल्स बना के छोड़ दी हैं, उन सबको कैलकुलेट करके आपके सामने इस तरह से शो कराएगा। किस तरह की फाइल? डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स, रिसाइकिल बिन की फाइल्स और टेम्परेरी फाइल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाई है, थंबनेल फाइल्स। इस टाइप की फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, डाउनलोड फोल्डर में तो हमारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, तो उसको आप यहाँ से चेक हटा देंगे। इसके बाद क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं या व्यू फाइल्स में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि उस फोल्डर के अंदर क्या डेटा है। अभी देखो, मान लिया मुझे चेक करना है टेम्परेरी फाइल्स के अंदर क्या डेटा है, इसको ये व्यू नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाई गई है। जो हमारे फोल्डर होंगे, हमारा डेटा जिनमें होगा, उनमें ये बता देगा कि भाई आप देख सकते हैं उसमें क्या डेटा है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का गार्बेजिंग सिस्टम है, गार्बेज डेटा स्टोर करने का सिस्टम है, उसको आपको शो कराने की इसको आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे आप क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करेंगे, इसका प्रोसेस क्लीन अप का स्टार्ट हो जाएगा और आप देखेंगे जो अभी यहाँ पे स्पेस फ्री है 3.23 GB, इसमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी आप इसको कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा। इसके बाद कैलकुलेट करके आपसे पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज फाइल्स? मैंने कहा डिलीट फाइल्स। अब ये इसको क्लीन अप कर रहा है। इस तरह से अब आप देखो यहाँ पे 3.23 था, अब 3.43 GB हमारा स्पेस फ्री हो गया है, यानी कि इसमें
0.2 समथिंग इंक्रीमेंट हो गया है। तो इस तरह से आपको अपने डिस्क ड्राइव का स्पेस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे जितने भी आपके कंप्यूटर में गार्बेज डेटा होता है, बेकार डेटा होता है, वो सब डिलीट हो जाता है। अब हमें तो पता नहीं होता कहाँ कहाँ वो डेटा स्टोर हुआ है, तो इस फैसिलिटी से आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है कंप्रेस डिस्क ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा डेटा हम पेस्ट करेंगे इस ड्राइव के अंदर वो कंप्रेस होके स्टोर होगा। लेकिन इससे क्या होता है, कॉपी पेस्ट करने की स्पीड स्लो हो जाती है। अगर आपके कंप्यूटर में स्पेस का इशू है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर स्पेस का कोई इशू नहीं है तो आप इसको ऑफ ही रखिए, क्योंकि अगर आप फिर डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे इसको ऑन करने के बाद तो डेटा कॉपी होने में टाइम ज्यादा लेगा, क्योंकि वो कंप्रेस होगा तब स्टोर होगा। अलाउ फाइल्स ऑन दिस ड्राइव टू हैव कंटेंट्स इंडेक्स इन एडिशन टू द फाइल प्रॉपर्टीज। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप अपने डेटा की इंडेक्सिंग कराना चाहते हैं तो इसको ऑन रखेंगे, इंडेक्सिंग नहीं कराना चाहते तो इसको ऑफ रखेंगे। ये मोस्टली हमेशा आपको ऑन मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके द्वारा स्टोर की गई सभी फाइल्स का इंडेक्स बनाकर रखता है। अगर आप इंडेक्सिंग नहीं कराएंगे तो आप जब भी किसी फाइल को सर्च करेंगे उसको सर्च करने में प्रॉब्लम होगी, ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इसको ऑन रखते हैं। ये कंप्यूटर की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, केवल सर्च करने पे आपकी स्पीड कम ज्यादा होगी इस ऑप्शन को ऑन ऑफ करने से। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी के बारे में हम पहले भी फाइल प्रॉपर्टीज और फोल्डर प्रॉपर्टीज की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी यूजर को अपने ड्राइव का एक्सेस देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है टूल्स। टूल्स में आपको ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपकी ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी हार्ड डिस्क सही से काम नहीं कर रही है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम है। वो आपकी पूरी ड्राइव को स्कैन करेगा और बताएगा कि इस ड्राइव के अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम उसे लग रही है। इस तरह से इसकी प्रोसेस होती है स्कैनिंग की। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जितना ज्यादा आपकी हार्ड डिस्क का स्पेस होगा उतना ज्यादा ये टाइम लेगा। कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लेगा, कम कैपेसिटी की हार्ड डिस्क है तो कम टाइम लेगा। सक्सेसफुली स्कैन कर दिया, इसने सक्सेसफुली स्कैन कर लिया है और इसने बोला नो एरर्स वर फाउंड। कोई भी एरर इस ड्राइव में नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो एरर्स वर फाउंड का इसने हमें मैसेज दिया है। अगर यहाँ पे एरर्स होते तो हमें पूरी लिस्ट देता कि किस किस टाइप के एरर्स इस ड्राइव में अवेलेबल है। तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आता है ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव। इस ऑप्शन को थोड़ा समझते हैं पहले। ऑप्टिमाइजेशन और डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम कोई फाइल स्टोर करते हैं या क्रिएट करते हैं किसी ड्राइव के अंदर, तो जहां भी उसे फ्री स्पेस मिलता है वहीं पे वो उसे स्टोर कर देता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक रूम है, उसमें आप सामान डाल रहे हैं, तो आपने कोई सामान किधर पटक दिया, दूसरा सामान किधर रख दिया, क्योंकि अभी वो रूम खाली है। आप जहां मर्जी सामान रख दे रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उसमें सामान रखते रहेंगे, इधर उधर डालते रहेंगे, तो आपको स्पेस की कमी महसूस होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस सामान को अच्छे तरीके से सेट करने की कोशिश करेंगे, उस सामान को एक व्यवस्थित तरीके से सेट करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है ड्राइव में। और फिर क्या होगा, आपके रूम में स्पेस बच जाएगा, क्योंकि आपने अब सामान को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से सेट कर दिया है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है ड्राइव के अंदर। जब हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जहां पे भी ब्लैंक स्पेस मिलता है हार्ड डिस्क के उस पर्टिकुलर एरिया में, वहीं पे उसको वो स्टोर कर देता है। लेकिन कुछ समय के बाद हार्ड डिस्क में स्पेस की कमी हो जाती है और हम चाहते हैं कि अब हमारा डेटा व्यवस्थित तरीके से हार्ड डिस्क में स्टोर हो। तो उसके लिए हम ऑप्टिमाइज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और डिफ्रैगमेंटेशन का ऑप्शन यूज करते हैं। तो हम सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस सी ड्राइव के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। और अगर आपको डिफ्रैगमेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो आप या तो किसी कनेक्टेड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल ड्राइव हैं, मल्टीपल लोकल डिस्क हैं, सी ड्राइव के अलावा दूसरी कोई लोकल डिस्क है, आप उसका डिफ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं। सी ड्राइव का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी उसको प्रॉपर तरीके से डिफ्रैगमेंट करता है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है शेड्यूल्ड ऑप्टिमाइजेशन, ड्राइव्स आर बीइंग ऑप्टिमाइज्ड ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी वीकली।
ये इस ड्राइव को अपने आप डिफ्रैगमेंट करता है वीकली। अगर आप इस ड्राइव के अलावा किसी दूसरी ड्राइव को करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे डी ड्राइव होती तो आप उस पर क्लिक करके ऑप्टिमाइज या एनालाइज कोई से भी ऑप्शन को रन कर सकते थे और वो ऑटोमेटिक उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। आपको उसमें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में बताता है कि हमारी हार्ड डिस्क या हमारे कंप्यूटर में जो ड्राइव अटैच हैं उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या सेटिंग्स हैं, क्या डिटेल्स हैं। जनरल डिटेल्स, वॉल्यूम्स की डिटेल्स, ड्राइवर्स की डिटेल, एवरीथिंग एल्स डिटेल आप यहाँ पे उसकी पढ़ सकते हैं। हालांकि ये डीपली इंफॉर्मेशन है, इसको आपको जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रीवियस वर्जन। ये फाइल हिस्ट्री वाला ही ऑप्शन है जिसमें ये बताता है कि इस हार्ड डिस्क में किस तरह के चेंजेस टाइम टू टाइम किए गए हैं, डेटा स्टोर किस तरह से किया गया है। कोटा मैनेजमेंट, शो कोटा सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे, ये इस तरह से आएगा कोटा सेटिंग्स। ये क्या होती है? जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क में चल रहा हो और आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का स्पेस 500 GB है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 10 कंप्यूटर आपके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, आपकी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर रहे हैं। उसमें से कोई एक पर्सन आपकी हार्ड डिस्क में मूवी स्टोर कर रहा है और उसने इतनी मूवी स्टोर कर दी है कि आपके हार्ड डिस्क का सारा स्पेस उसने खत्म कर दिया। आपको तो पता ही नहीं लगेगा क्योंकि आप तो देख ही नहीं रहे हैं, आप अपने काम में बिजी हैं, वो अपने काम कर रहा है और उसने सारा स्पेस उसने कंज्यूम कर दिया मूवी स्टोर कर करके। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इनेबल कोटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके इस ड्राइव को जो पर्सन यूज करेगा आप उसे एक लिमिट सेट करके दे सकते हैं। लिमिट डिस्क स्पेस 2 MB, GB, TB, PB जिसमें भी करना है। मैंने कहा आप MB में स्टोर कर दीजिए और एक पर्सन केवल 5000 MB ही यूज कर पाए। सेट वार्निंग लेवल, और जैसे ही वो 4000 MB यूज कर ले तुरंत उसको वार्निंग चली जाए कि आपने अपने कोटा का जो आपको अलाउ किया गया है उसका 4000 MB यूज कर लिया है। इस तरह से उससे ज्यादा डेटा कोई भी यूजर जो नेटवर्क में है वो आपकी हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट फीचर है अगर आप नेटवर्किंग में काम करते हैं। अगर आपका खुद का कंप्यूटर है, नेटवर्किंग से आपका कोई लेना देना नहीं है, नेटवर्क में आप अपने कंप्यूटर चलाते नहीं है, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको ओके कर देंगे और ये सेट हो जाएगा। अभी हम इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि हम भी इंडिविजुअल कंप्यूटर चला रहे हैं। इस तरह से आप लोकल डिस्क प्रॉपर्टी की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, उन्हें सेट कर सकते हैं। अब बात आती है शेयरिंग की। तो देखिए शेयरिंग जैसे फाइल की, फोल्डर की करते हैं, ऐसे आप पूरी ड्राइव की भी कर सकते हैं। एडवांस शेयरिंग पे आप क्लिक करेंगे, शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नाम डाल देंगे जिस नाम से आपको शो कराना है अपना ड्राइव या फोल्डर, और इसके बाद ओके कर देंगे। परमिशंस चेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें मैंने फोल्डर प्रॉपर्टीज की वीडियो में पढ़ाई हैं, आप वहां पे जाके इनको देख सकते हैं। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।